आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। एक चौंका देने वाला मामला डिगियाना से सामने आया है। कल शाम की बात करें तो एक युवक जो कि जिसकी उम्र 23 वर्ष थी घर से बाहर निकलता है और नई बस्ती की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच डिगियाना आश्रम के बाहर से वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और गाड़ी जो थी वो स्विफ्ट थी और उसके बाद वो लड़का जो है वो लापता हो जाता है। घर वाले कल देर रात से ही हर एक पुलिस पोस्ट पुलिस स्टेशनों में जा रहे थे और अपने घर के लापता सदस्य की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे और हर अस्पताल की तरफ वो परिवार जो थे वो गए, मगर कल देर रात तक उस युवक का कोई भी पता नहीं चला। हैरानगी तब हुई जब परिवार परेशान था और अगले दिन सुबह एक फोन आता है और वो फोन जो था वो ऋषिकेश से आता है। और आपको बता दूं, परिवार जो है वो हर पुलिस स्टेशनों के बाद डिगियाना पुलिस पोस्ट में जाते हैं और जहां के एसआई की बात करें तो बलबीर सिंह द्वारा भी इस मामले को संजीदगी से देखा जा रहा है क्योंकि मामला जो है वो बहुत बड़ा है। और उसके बाद परिवार द्वारा जो जानकारी दी गई है, कल रात से जो युवक लापता था, सुबह उसका एक कॉल जो है वो परिजनों को आता है और जब वो परिवार कॉल अटेंड करते हैं तो ऋषिकेश से वो कॉल होता है और पता चलता है वो युवक जो था वो ऋषिकेश में पहुंच गया। आखिर कल तक जो लड़का जम्मू में था वो रातों रात ऋषिकेश में किस तरह से पहुंच गया। और जब उस युवक ने आप बीती अपने परिवार को सुनाई तो पूरा परिवार जो है वो दंग रह गया। परिवार को जो उसने बात सुनाई वो बात उसने ये बताई कि घर से वो नई बस्ती के लिए निकला था और बाहर रोड से उसने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा और उसके बाद जो है उसे कुछ भी याद नहीं। और जब उसकी आंख खुली तो सुबह वो ऋषिकेश में था और इसके गले में एक चांदी की चेन, हाथ में मोबाइल फोन और 20,000 रुपये नगद जो था उसके पास, वो सब गायब था। और परिवार जो थे वो कल से परेशान थे और पुलिस प्रशासन जो थी वो कल रात से ही उस युवक को ढूंढने में व्यस्त थी। और इसी बीच युवक जो था वो ऋषिकेश में पहुंच गया। तो आखिरकार उस गाड़ी से लिफ्ट मांगने के बाद वो युवक जो है वो ऋषिकेश किस तरह से पहुंच गया और किस तरह से उस युवक के साथ क्या हुआ, पुलिस जो है इस पे जांच कर रही है और पता लगा रही है कि आखिरकार उसे जम्मू से किडनैप करके ऋषिकेश कौन ले गया और किस तरह से वो युवक जो है वो ऋषिकेश में पहुंचा। जम्मू में लिफ्ट लेने के लिए घर से बाहर निकला जो कि नई बस्ती के लिए जा रहा था और अचानक एक गाड़ी से लिफ्ट मांगना महंगा पड़ा। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है उस युवक द्वारा दी गई है और परिवार जो है वो उसका इंतजार कर रही है क्योंकि अभी भी वो युवक जो है घर नहीं पहुंचा है। जिस तरह से वो युवक घर पहुंचेगा और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो छानबीन करेगी आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से वो युवक जो कि घर से नई बस्ती के लिए निकलता है और डिगियाना आश्रम के बाहर से वो किसी गाड़ी से लिफ्ट लेता है और उस गाड़ी में बैठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वो युवक जो है उसकी जब आंखें खुलती है, जिस तरह का बयान उसने दिया कि उसकी आंखें जैसे खुली और वो ऋषिकेश में था, तो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला मामला जो है वो डिगियाना से सामने आया है। और लगातार एसआई बलबीर सिंह जो है इस पे काम कर रहे हैं और छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी इसमें खंगाले जाएंगे कि किस तरह से वो युवक जो है वो एकाएक लापता हो जाता है। इस तरह के मामले जो हैं वो जम्मू में नहीं देखने को मिलते थे और लिफ्ट लेने के बाद इस तरह का मामला जो है वो क्या कुछ दर्शाता है। फिर अपील रहेगी पुलिस प्रशासन से कि इस मामले की संजीदगी को देखें क्योंकि शाम के समय कई लोग घरों से बाहर होते हैं और अगर इस तरह का मामला सामने आ जाए तो कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। फिर आपको मामला बता दूं, एक युवक जिसके जेब में 20,000, एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 35,000 से अधिक की बताई जाती है और गले में चांदी की चेन थी और ये सारा सामान और उसके कपड़े जो थे वो उसके साथ नहीं थे। और वो ऋषिकेश, उसने बताया जैसे वो होश में आया ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे कोई नशीली चीज जो है वो सुंघा दी थी। और उसके बाद उस युवक का कोई पता नहीं था। कल से घर वाले उसके जो थे वो परेशान थे और अब जो जानकारी मिली है वो युवक जो है ऋषिकेश में मिला है। तो पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि जैसे वो घर यहाँ जम्मू पहुंचते हैं तो उसके बाद इसकी छानबीन होगी कि आखिरकार कौन लोग थे और वो स्विफ्ट गाड़ी जो उस युवक द्वारा बताई गई है वो किसकी थी। और सभी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जाएंगे ताकि इस मामले की जांच जो है वो बड़े पैमाने पर होगी कि आखिर किस तरह से वो युवक जो है
उसका अपहरण किसने किया और किस तरह से उसे ऋषिकेश में, यानी कि जम्मू से ऋषिकेश और किन टोल प्लाजाओं से वो गाड़ी गुजरी है और किस तरह वो वहां पे पहुंचा। फिर आप लोगों से अपील रहेगी किसी अनजान शख्स से लिफ्ट ना लें, और इस मामले में कितनी सच्चाई है पुलिस जो है अब इसकी जांच कर रही है और जल्द ही तत्वों का पता चलेगा और पूरा मामला जो है वो सामने आएगा। फिलहाल वो परिजन इस समय खुश हैं क्योंकि उनका बेटा जो है वो घर आ रहा है, और जिस तरह से कल से वो लापता था और घर वालों का हाल जो था वो बेहाल था, जगह जगह उसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कोई पुलिस स्टेशन उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई हॉस्पिटल उन्होंने नहीं छोड़ा, हर एक जगह हर एक एरिया उन्होंने खंगाला है। मगर आज दोपहर में उन्हें एक अच्छी खबर मिली है कि युवक जो है वो ऋषिकेश में है और सही सलामत है। हालांकि जो सामान जो कैश उस युवक के पास था उसे लूट लिया गया है और युवक अब ऋषिकेश किस तरह से पहुंचा है, सबसे बड़ी बात तो इसका खुलासा जो है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा, पूरी छानबीन जो है उसमें होगी। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि कभी भी किसी अनजान गाड़ी से लिफ्ट ना ले। जिस तरह से इस युवक ने कहा कि नई बस्ती जाने के लिए उसने डिग्याना आश्रम के बाहर से लिफ्ट ली और लिफ्ट लेना उसे कितना महंगा पड़ा, ये जीता जागता उदाहरण है। तो फिर एसआई डिग्याना पुलिस फोर्स के बलबीर सिंह जी से अपील रहेगी कि इस मामले की संजीदगी को देखें, और जिस तरह से आप लगातार प्रयास करते हो कि क्राइम जो है वो डिग्याना के एरिया में खत्म हो और लगातार आपको इसमें सफलता भी मिल रही है, तो ये मामला भी आप जल्द से जल्द सुलझाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।